हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एक्मे ऑफ एजुकेशन। आज हम 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी डिफरेंट हाइपोथेसिस दी हैं। इसके अंदर सबसे पहली हाइपोथेसिस दी थी इमैनुअल कैंट ने, जिसको लैप्लस ने रिवाइज किया था 1796 के अंदर। इस हाइपोथेसिस को हम नेबुला हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर इन्होंने कहा था कि एक हमारा सन है, उस सन के चारों तरफ क्लाउड है और ये इसी क्लाउड को उन्होंने नेबुला कहा। ये क्लाउड है और जो ये सन के चारों तरफ हमारा रोटेट कर रहा है और इसी रोटेशन से हमारे प्लैनेट्स बने हैं। इसी थ्योरी को इन्होंने नेबुला हाइपोथेसिस कहा। बाद में 1900 के अंदर चैम्बरलिन और मोल्टन दो साइंटिस्ट आए, जिन्होंने एक थ्योरी दी जिसके अंदर इन्होंने बताया कि हमारा जो सन था, सन के पास से एक वंडरिंग स्टार गया। ये जो वंडरिंग स्टार था, इसके ग्रेविटेशनल पुल ने सन के अंदर से कुछ हिस्सा बाहर निकाल दिया। जो हिस्सा बाहर निकला वो एक सिगार टाइप शेप में बना। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक सिगार टाइप शेप बन गई। इस सिगार टाइप शेप में बना और ये सिगार टाइप शेप सन के चारों तरफ घूमने लगी और यही बाद में जाके कंडेंस हुई और हमारे प्लैनेट्स बने। ये हमारी सेकंड थ्योरी थी जो चैम्बरलिन और मोल्टन ने दी थी। इसके बाद हमारी लेटर एक और थ्योरी आई, जिस थ्योरी का नाम था बाइनरी थ्योरी। बाइनरी थ्योरी वैसे हम चैम्बरलिन वाली को भी कह सकते हैं। इसके अंदर भी दो के बारे में बात करिए। बाइनरी का मतलब होता है दो। तो बाइनरी थ्योरी में जो बाद में आई, उसमें कहा था कि एक सन था और उसके साथ एक कंपेनियन सन था, उसका दोस्त। ये भी एक सन था, ये भी एक सन था। ये जो कंपेनियन सन था ये टूट गया और जो बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और ये सन के चारों तरफ घूमने लगा सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, और इसी से ही हमारे प्लैनेट्स बने बाद में। ये जो थ्योरी थी चैम्बरलिन की, मोल्टन की, और ये जो बाद में बाइनरी थ्योरी आई, ये फेल हो गई, इन्हें नहीं माना गया। हम जो सबसे ज्यादा मानते हैं वो नेबुला हाइपोथेसिस को ही मानते हैं, जिसको 1950 के अंदर ओटो श्मिट और कार्ल्स ने, जो जर्मन के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन्हें रिवाइज किया और इन्होंने क्या बताया नेबुला हाइपोथेसिस के अंदर, जो पहले वाले नहीं बता पाए, कि जो क्लाउड था उसके अंदर क्या क्या था और वो क्यों सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा था। उन्होंने इस थ्योरी के अंदर ये सारी चीजें बताई। उन्होंने क्या बताया कि हमारा सन था, यहां देखो, ये हमारा सन था, इस सन के चारों तरफ एक नेबुला था। ये नेबुला है हमारा, ये नेबुला है। ये क्लाउड डेंस था। ये नेबुला जो सन के चारों तरफ ऐसे फैला हुआ था। और ये जो नेबुला था ये हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल थे इसके अंदर। ये सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा था। जब ये सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा था और सन की ग्रेविटी की वजह से ये इसके चारों तरफ घूमे जा रहा था, इसके अंदर जो ये पार्टिकल थे, ये जब रोटेट कर रहा था तो वो आपस में एक दूसरे से कोलिजन हो रहा था। वो एक दूसरे से टकरा रहे थे, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे, और इनके एक दूसरे से जुड़ने की वजह से वहां पर हीट पैदा हो रही थी और हीट से धीरे 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 करके आगे बढ़ते गए और इससे एक डिस्क टाइप रोटेशन क्रिएट हो गया, जिससे वो और ज्यादा कोलाइड करने लगे एक दूसरे से और आगे जाके फिर इससे हमारे प्लैनेट्स बने। ये थी हमारी रिवाइज करके जो बनाई गई थी नेबुला हाइपोथेसिस, रिवाइज्ड वाली, जो हमारी ओटो और कार्ल्स ने दी थी। अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हमारे साइंटिस्टों ने देखा, उन्होंने ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पहले उन्होंने पता करा, पर जो अर्लियर साइंटिस्ट थे, फिर जो मॉडर्न आए तो उन्होंने कहा कि ये ओरिजिन ऑफ अर्थ से अच्छा अगर हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पता कर लें कि हमारे यूनिवर्स का कैसे ओरिजिन हुआ, तो हमें अपने आप ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमारे अर्थ का भी कैसे ओरिजिन हुआ। तो इसके लिए इन्होंने जो
सबसे फेमस हाइपोथेसिस दी, इनकी जो सबसे फेमस है वो है इसके लिए बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या बताया, एक छोटा सा देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी में इन्होंने बताया कि एक टाइनी बॉल थी, बहुत छोटी बॉल थी, और ये ये बॉल थी, ये बहुत हीट अप हो गई, गर्म हो गई, और ये बाद में एक्सप्लोड कर गई, और इसी की वजह से ही हमारे बाद में वो बने। हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं। इसको जो दिया था एडविन हुबल ने दिया था 1920 के अंदर, और उन्होंने के इस थ्योरी को एक और नाम से भी जाना जाता है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग फॉर, इसको एक्सपेंडिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है कि यूनिवर्स एक्सपेंडिंग इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये इस थ्योरी के अंदर इन्होंने बताया था कि जो टाइनी बॉल थी जब वो एक्सप्लोड करी तो जो हमारे जो छोटे छोटे टुकड़े जो उसके आए बाहर, जो मटेरियल इसमें से निकले, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। हम देखते हैं अब इसके इन्होंने क्या बताया इस थ्योरी के अंदर। इन द बिगिनिंग ऑल द मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स exist on one place in the form of tiny ball and with the unimaginable small volume, infinity temperature and infinity density। ये जो सारे मैटर हैं, जो सब कुछ थे, वो एक छोटे से टाइनी बॉल के अंदर थे जिसका अनइमेजिनेबल वॉल्यूम था, और उसका टेम्परेचर भी नहीं पता कर सकते, बहुत हाई टेम्परेचर था, और इन्फिनिटी उसके अंदर डेंसिटी थी। इतना सब कुछ होने की वजह से वो एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल जो थी वो एक्सप्लोड हो गई, वो फट गई, और एक्सप्लोड होने की वजह से द ह्यूज एक्सप्लोजन, इट इज नाउ जनरली एक्सपेक्टेड दैट द इवेंट इज ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस इज 13.7 बिलियन ईयर बिफोर द प्रेजेंट। अब ये माना जाता है कि ये 13.7 बिलियन ईयर पहले हुआ था, ये एक्सप्लोजन जो हुआ था, और ये जो एक्सप्लोजन हुआ वो कंटिन्यूस टू द इवन ऑफ द प्रेजेंट है। ये जो एक्सप्लोजन है, जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो ये आज भी कंटिन्यूस है प्रेजेंट डे के अंदर भी। कुछ एनर्जी, जो सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मैटर, कुछ एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होगी, एंड देयर वाज अ पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद द फ्रिक्शन ऑफ अ सेकंड आफ्टर द बिग बैंग, एंड देयरफॉर एक्सपेंशन हैज स्लो डाउन विद इन द फर्स्ट 3 मिनट एंड ऑफ द बिग बैंग इवेंट एंड द फर्स्ट एटम बिगेन टू फॉर्म। देखो इसमें क्या बताया गया है, मैं समझाता हूं। इसमें बताया है कि एक टाइनी बॉल थी, एक टाइनी बॉल थी जिसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर था। ये एक छोटी सी बॉल थी, इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था और इन्फिनिटी डेंसिटी थी। ये एक्सप्लोड हुई, एक्सप्लोड होने की वजह से इसके अंदर से छोटे छोटे मटेरियल निकले, छोटे छोटे मटेरियल निकले। जब स्टार्टिंग में ये एक्सप्लोड हुई थी तो कुछ सेकंड में तो बहुत तेजी से ये एक्सपेंड हुई, ये बहुत तेजी से एक दूसरे से दूर भागे, बट कुछ टाइम बाद ये थोड़ा स्लो हो गए एक दूसरे से दूर जाना। और पहला जो एटम बना था इसके अंदर से निकलने के बाद, वो इसके एक्सप्लोड होने के 3 मिनट के बाद बना, 3 मिनट के बाद बना। यहां देखो आगे, यहां पे देखो और अच्छे से समझ में आएगा। ये एक टाइनी बॉल है, टाइनी बॉल है, ये एक्सप्लोड हुई, इसके अंदर से मटेरियल निकले, ये बहुत तेजी से आगे बढ़े, और फिर 3 मिनट बाद एक पहला एटम बना, एटम के बाद और एटम बने, धीरे 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 करके वो घूम रहे थे, रिवॉल्व हो रहे थे, चार सारे एटम रिवॉल्व होते हुए वो ऐसे डिस्क टाइप शेप में कन्वर्ट होते गए, और आगे चलकर वो हमारे आज के टाइम के, प्रेजेंट टाइम के अर्थ का जैसा हमें देखते हैं वो देखने को मिलता है। विद इन अ 3 lakh year, Big Bang temperature dropped to 14.5 billion and give the rise of atomic matter and the universe become transparent। 3 लाख साल बाद टेम्परेचर ड्रॉप हुआ 4700 के केल्विन तक, और आज के टाइम में जो मैटर है, हमारे यूनिवर्स है, वो ट्रांसपेरेंट हमें दिखता है आज के टाइम में। ये हमारा ऐसे बना। इसके अलावा एक और थ्योरी थी जो इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में दी गई थी, स्टडी थ्योरी, वो इसके बिल्कुल अपोजिट थी। उस थ्योरी के अंदर बिल्कुल अपोजिट बोला गया था। जैसे इसके अंदर बोला गया है कि सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उसके अंदर बोला कि यूनिवर्स एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, ये एक आसपास में ही है, और जैसा पहले था वैसा ही आज भी है यूनिवर्स। पर लेकिन हम इस वाली थ्योरी को नहीं मानते, इस वाली थ्योरी को मानते हैं। बिग बैंग थ्योरी को अगर और समझना है तो हम
एक एग्जांपल और ले सकते हैं बलून का, जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। अगर आप एक बलून लेंगे, उस बलून के ऊपर कुछ पॉइंट बनाओ, उस बलून के ऊपर कुछ पॉइंट बनाओ और फिर उस बलून के अंदर हवा भरो। जब आप उस बलून के अंदर हवा भरोगे तो ये बलून जब फूलेगा तो वो पॉइंट एक दूसरे से दूर जाएंगे, जो कि क्या दिखा रहे हैं, बलून हमारा यूनिवर्स है और उस यूनिवर्स के अंदर ये गैलेक्सियां हैं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जिस वजह से हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड होता जा रहा है। पर इस बलून के एक एक्सपेरिमेंट की बस एक ही ड्रॉबैक है कि इसके अंदर जो हमारे पॉइंट होते हैं वो भी बड़े हो जाते हैं, पर हमारी गैलेक्सीज बड़ी नहीं हो रही, सिर्फ हमारा यूनिवर्स ही एक्सपैंड कर रहा है। थैंक यू। अब बाकी का हम अगली वीडियो में देखेंगे।